पिछले दिनों देहरादून से रविंद्र नाथ सोनी नाम के एक ठग को गिरफ्तार किया गया। मामला करीब 42 लाख की ठगी का था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस समय पुलिस प्रशासन को भी नहीं पता था कि वो जिस रविंद्र नाथ सोनी को गिरफ्तार कर रहे हैं वो दरअसल कोई मामूली ठग नहीं बल्कि इंटरनेशनल महाठग है। आखिर कौन है इंटरनेशनल महाठग रविंद्र नाथ सोनी? रविंद्र नाथ सोनी के गिरफ्तार होते ही क्यों कानपुर में लग गया देश विदेश से आए पीड़ितों का जमावड़ा? रविंद्र नाथ सोनी के साथ क्यों जुड़ गया रेसलर खली और अभिनेता सोनू सूद का नाम? तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ब्लू चिप ग्रुप के मालिक रविंद्र नाथ सोनी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने देहरादून से नाटकीय तरीके से गिरफ्तार किया। रविंद्र नाथ पर कानपुर के एक व्यक्ति से 42 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। साथ ही उनके खिलाफ दुबई, अमेरिका, मलेशिया सहित कई देशों से शिकायतें भी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार सोनी अपने घर के बाहर फूड डिलीवरी ऑर्डर लेने के लिए निकले, तभी टीम ने उन्हें दबोच लिया। कानपुर की कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। भारत, दुबई, शारजाह, ओमान, अमेरिका, जापान आदि देशों के 700 लोगों से करीब 1500 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी रविंद्र नाथ सोनी को मंगलवार को पुलिस ने 6 दिन की कस्टडी रिमांड में ले लिया। वहीं कानपुर में महाठग रविंद्र नाथ सोनी ने एसआईटी के सामने कई राज उगले हैं। सोनी ने दुबई में ब्लू चिप कंपनी का ऑफिस बनाकर लोगों से निवेश कराए थे और हवाला व क्रिप्टो के जरिए रकम डाइवर्ट की थी। अब तक 1 करोड़ रुपए के अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं। वहीं पूछताछ में जाने माने अभिनेता सोनू सूद और रेसलर खली का नाम भी सामने आया है। एसआईटी की पूछताछ में उसने बताया कि उसका सोनू सूद से 1.5 करोड़ रुपए में करार हुआ था। खली को केवल प्रमोशन के लिए बुलाया गया था, उनसे किसी तरह का कोई करार नहीं हुआ था। हालांकि रविंद्र नाथ सोनी के लिए प्रमोशन करने वाले रेसलर द ग्रेट खली और अभिनेता सोनू सूद को लेकर भी पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस कानूनी नोटिस भेज चुकी है। इसके अलावा रविंद्र नाथ सोनी को ठग कंपनी का प्रचार प्रसार करने में पूर्व क्रिकेट कप्तान, लोकसभा सदस्य समेत कई चर्चित हस्तियां भी शामिल हैं। वहीं महाठग ने 4 पार्टनर के नाम भी बताए हैं। ये बिहार, गुजरात और चेन्नई के रहने वाले हैं। पुलिस उन्हें नोटिस जारी करेगी। प्रारंभिक जांच में पुलिस को 33 खातों के बारे में पता चला है। इनमें ट्रांजैक्शन की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के मुताबिक रविंद्र नाथ सोनी का पीड़ितों से उसका सामना कराया गया तो उसने कुछ जानकारियां दी हैं। उसका कहना है कि ब्लू चिप कंपनी में बिहार का विभाष त्रिवेदी, गुजरात का मोहन व हितेश और चेन्नई का सूरज पार्टनर थे। सूरज कुछ दिन पहले ही पुलिस अधिकारियों से मिलकर गया था। उसने किसी तरह की जानकारी नहीं दी थी। अब पूछताछ में रविंद्र नाथ सोनी ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। एसआईटी सभी की डिटेल खंगाल रही है। एसआईटी अधिकारियों के मुताबिक रविंद्र नाथ सोनी ने दिल्ली से बीकॉम और IIPM से MBA किया। पिता रक्षा मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर थे, जबकि छोटा भाई राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर है। बहन मालवीय नगर में रहती है। रविंद्र नाथ सोनी को पहली नौकरी एक निजी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में मिली थी। फिर हैदराबाद की कंपनी में सेल्स मार्केटिंग का कार्य किया। यहाँ के बाद दुबई के रैक बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर रहा। यहाँ 10,000 दिरहम के साथ अन्य सुविधाएं भी मिली। 1 साल बाद वहां की एक इंश्योरेंस कंपनी में कार्य किया। वेतन 30 से 40,000 दिरहम पहुंच गया। उसकी दोस्ती बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के लोगों से हो गई। उसने फॉरेन एक्सचेंज की कंपनी में नौकरी की। इसके बाद खुद की कंपनी बनाने की योजना बनाई। सेल्स मैनेजर, चैनल पार्टनर और अन्य लोगों को शामिल किया। पहली कंपनी मॉरिशस में बनाई। इसके बाद दुबई में उसका बड़ा सेंटर तैयार किया। इस सेंटर में नेताओं, अभिनेता और खिलाड़ियों को आमंत्रित किया। यह भव्य आयोजन था जिसकी वजह से काफी संख्या में लोग ब्लू चिप कंपनी से जुड़ते चले गए। एसआईटी अधिकारियों के मुताबिक रविंद्र नाथ सोनी ने 4 पार्टनर का इसी कंपनी में जिक्र किया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि रविंद्र नाथ सोनी देहरादून में फूड प्रोसेसिंग का कार्य करने जा रहा था। उसने यहाँ पर भी कई लोगों को जुटा लिया था। देहरादून, दिल्ली और NCR के कई लोग उसके संपर्क में थे। इससे जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी और उसके लेन देन वाले 33 खातों का पता चला है। इन खातों को कौन कौन संचालित कर रहा था इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास केवल 300 निवेशक थे जिन्होंने 80 से 90 करोड़ रुपए लगाए थे। ये रकम इक्विटी और शेयर मार्केट में लगाई गई थी। पुलिस अधिकारियों ने महाठग से अमेरिका में रहने
जानने वाले गुरमीत के बारे में पूछताछ की। पुलिस को उस महिला के महाठग के बैंक खातों को संचालित करने की जानकारी हुई है। पुलिस ने परिवार की डिटेल हासिल की है। महिला मित्र और बेटी के संबंध में सवाल जवाब किए गए। वहीं जब एसआईटी ने सोनी का सामना कुछ पीड़ितों से कराया, जिस पर उन लोगों ने उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान सोनी हाथ जोड़े खड़ा रहा। दुबई के कपड़ा कारोबारी अबरार सिद्दीकी ने कहा कि दुबई में पैर छुआ करते थे, अब 5 करोड़ रुपए हड़प कर भूल गए। सोनी ने तुरंत उनके पैर छुए और माफी मांगी। महाठग ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। देहरादून में कचौड़ी और खस्ते की दुकान लगाकर परिवार पाल रहा था। पहली पत्नी को 25 लाख रुपए नकद और गुरुग्राम में 90 लाख रुपए का फ्लैट दिया है। बता दें कि रविंद्र नाथ के खिलाफ रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। उसने दुबई, शारजाह, यूएई, ओमान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस समेत अन्य देशों के लोगों को निवेश का झांसा देकर ठगा है। इसमें काफी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। अब तक कोतवाली में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि 250 से अधिक ने ईमेल से शिकायतें भेजी हैं। पुलिस को आरोपी की 20 कंपनियों की जानकारी मिल गई है, जिसमें रुपए, दिरहम, दिनार, डॉलर में रकम निवेश कराई गई है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि रविंद्र नाथ सोनी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की जांच शुरू हो गई है। पुलिस कर्मियों ने गवाहों के बयान लिए हैं, जबकि कुछ को अलग अलग तारीखों में बुलाया गया है। गवाहों ने उसके दुबई स्थित कार्यालय के बारे में जानकारी दी है। हालांकि इसको वहां की पुलिस ने सील कर दिया है। उनसे बातचीत कर वहां जाकर जानकारी जुटाई जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।